शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई मुतासिरकुन और मालूमाती मौजू पर बात करूँगा। ये मौजू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालूँगा, तो आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश में ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आलिफ और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चल कर मुझे बदला दिलवा दीजिए। अब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके एक दर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ, इस वक्त तो आती नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो इकर कहते हैं इनके बदला दिलवा। वो शख्स चला गया। अब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आदमी भेज कर इसको बुलवाया और दर्रा इसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तो कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तो गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की, तो ज़लील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स इकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू इसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। अब रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिरा की तरफ जा रहा था। एक जगह उबजलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे उग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस दीचुकी में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते ऊपर रख दी है कि ज़रा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीर अल-मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैत अलमाल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज़ इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलो। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा, उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की गुंजानदारी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा हत्ता के हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद अपने अपने दस्त मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वही पाओगी। हज़रत उमर उसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले अलिफ़ी और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरा का हफ्ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते के कई कई सफ़ों तक वज़ जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरा यूसुफ पढ़ रहे थे।
इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़नी इलल्लाह पर पहुँचते तो रोते रोते वॉज़ ना निके। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मर्तबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। फ़ायदा ये है अल्लाह का खौफ इस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामवर बादशाह डरते थे, कामती थे। आज भी 1350 बरस के ज़माने तक इसका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।